श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री अश्वत्थामा बुरहानपुर शिव महापुराण कथा के द्वारा 7 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में ना जाओ, जो भगवान के चरणों में जाने के लिए कथा में जाएं। कथा तो आस्था चैनल टीवी पर भी आती है, वहीं से सुन लें। दुनिया में भरोसा करोगे तो वो टूटेगा जरूर, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो वो कभी नहीं टूटेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि 3 तरह के लोग समुद्र में आते हैं। एक मोती देखने आता है, कोई मछली निकाल रहा है, कोई समुद्र के जल से पाँव गीले करके आनंद लेता है। उसी तरह से महापुराण कथा में 3 तरह के लोग आते हैं। एक जो शिव पुराण में बैठ के मोती रूप शिव को ढूंढता है, दूसरा काम लोभी को देखने आता है, तीसरा है एक फ्री में बैठा है जो सोचा है कथा में चलो अगर गीले भी हो गए तो भी कल्याण निश्चित है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने कहा, प्रियानंद किशोर यादव आदर्श कुमार कॉलोनी बुरहानपुर से पत्र लिखती हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से 2 संतान प्राप्त हुई हैं। एक संतान कोरोना काल में शांत हो गई थी और दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ गया। मुझे भी पेट में तकलीफ होने लगी और कमजोरी आ गई। 2 साल का होकर भी वह बोल नहीं पा रहा था, ना ही चल पा रहा था। तभी बुरहानपुर के डॉक्टर से इलाज करवाया, आराम नहीं लगा। आपने कहा 1 लोटा सारी समस्याओं का हल है। तब मैं अपने बच्चे को शिव मंदिर ले जाती और वहाँ सुला देती और नंदी जहाँ बैठते हैं वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुम बोलती और फिर बच्चे के कान में जाकर श्री शिवाय नमस्तुम बोल देती। पशुपतिनाथ का व्रत किया। आज बाबा की कृपा से मेरा बच्चा कथा में खेल रहा है, स्वस्थ है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि प्रतिमा प्रकाश जिला जलगांव से पत्र लिखती हैं कि गुरुदेव मेरी भतीजी 13 अक्टूबर को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था ये बचेगा नहीं। पूरे नसें ब्लड हो गई थी, मस्तिष्क अंदर से फट गया था, शरीर में से बहुत सी चीज़ें काटनी पड़ेंगी। वेंटिलेटर पर पटक दिया। किसी ने कहा शिव मंदिर में चले जाओ और बेलपत्र उठा लाओ और 1 लोटा जल चढ़ा कर आओ और पशुपतिनाथ व्रत करो। ये सब किया। बेलपत्र उठा के भतीजे के हृदय पर रखी और जब पशुपति व्रत किया और शाम की पूजा करके घर पर दीपक लगाकर जब अंदर आई तब पता चला कि भतीजे ने अपने नेत्र खोल दिए हैं। जिस डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा, वही डॉक्टर ने कहा अब इनके बचने की थोड़ी उम्मीद है। भगवान का धन्यवाद करने हम यहाँ आए हैं। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने सभी लोगों से एक बच्चे से निवेदन किया है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, कोई भी धर्म के संबंध में हो या राजनीति का एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी में शुरुआत देवादिदेव महादेव के द्वार पर जाकर करो। कभी भी हार नहीं होगी। अगर तुमने शिव के चरण पकड़ लो तो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं होगी। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि दुनिया के लोग आपकी भक्ति से प्रसन्न हो या ना हो, भजन से प्रसन्न हो या ना हो, पर आपको ये नहीं सोचना है। आपको तो सोचना है कि आपकी भक्ति से, पूजा पाठ से, भजन से महादेव को प्रसन्न रखना चाहिए। इस प्रकार के कर्म आपको रखना है। गुरुजी ने कहा है आज के लोग कंपटीशन करने में लगे हैं कि कोई कितना व्रत करना है, कितनी सामग्री चढ़ा रहा है। ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 1 लोटा जल भी शिव को प्राप्त कर रहे हैं वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत है। 7वीं व अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि शिव पुराण, कर्म पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता पुराण, नारायण पुराण, ब्रह्म देवता पुराण, बारह पुराण सभी ये कहती हैं प्रबल भरोसा होना चाहिए। भगवान के प्रति आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भरोसा प्रबल होगा तब आपको भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। हाँ, तो वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल के दीवाने को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।